नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके किस तरीके से उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई, टास्क फोर्स बनाए गए, लेकिन उनमें किसानों की प्रतिनिधि शामिल करने की बजाय केवल उद्योगपति अडानी, महेंद्रा, पतंजलि कई लोगों को बिठाकर ऐसे सुझाव लिए गए ताकि फायदा उद्योगपतियों को मिले और ये नए ढंग से प्रचारित प्रसारित किया गया कि हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। यह हम नहीं, गिरीश जलीहल की रिपोर्ट बता रही है। कनेक्टिव रिसोर्स की यह रिपोर्ट इस तरह से चौंकाने वाला है कि मोदी सरकार की नींद उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन गोदी मीडिया इस रिपोर्ट को छूने को तैयार नहीं है। गिरीश जी ने किस तरह से मेहनत करके बताया कि कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किस तरीके से देश के किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखाधड़ी की। कहानी इससे पहले शुरू हो चुकी थी, 2018 के चुनाव के पहले, और अडानी समूह लगातार अपने गोदामों का विस्तार कर रहे थे और उन प्रोडक्टों पे अपने माल लाने की कोशिश कर रहे थे और खाद्य सामग्रियों की ओर बढ़ रहे थे। और जब 2018 के चुनाव में मोदी सरकार की वापसी हुई तो आनंद फानन में यह खेल खेला गया। इस खेल का चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि सारा कुछ किसानों के खिलाफ जा रहा था और 3 कृषि कानून लाए। जैसी ही 3 कृषि कानून की घोषणा हुई, किसान सड़क पर बैठ गए और उन्हें साल भर आंदोलन करना पड़ा। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, हर तरह के मौसम के बावजूद किसान इसलिए डटे रहे क्योंकि ये उनका अस्तित्व का सवाल था। लेकिन इस दौर में इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया कि किसान जबरदस्ती आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही तक करार दिया गया। पाकिस्तान, खालिस्तान, पता नहीं किस तरह के समर्थकों के तंबों के साथ किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये सारा खेल चंद उद्योगपतियों के मार्फत किया जा रहा था। यह सारा छल चंद उद्योगपतियों के मार्फत हो रहा था। यह किसानों के साथ एक तरह का सबसे बड़ा धोखा था। लेकिन मीडिया किसानों के खिलाफत खड़ी हो गई थी। सारे बांगड़ बिल्ले यानी कट्टर हिंदूवादी भी किसानों को ही बदनाम कर रहे थे। आप रिपोर्ट को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी जमीन, उनकी उपज, सब कुछ उद्योगों के हवाले किया जा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी जो महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ रही है वह सिर्फ मित्र प्रेम की वजह है। बेरोजगारी का जो आलम चरम पर पहुंच गया है, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, वह भी मित्र प्रेम की वजह से है। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है, वह भी मित्र प्रेम की वजह से। लेकिन सरकार अपने उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने से बाज नहीं आती। आपको एक उदाहरण दें कि मोदी सरकार ने किस तरीके से कहा कि बैंक अब फायदे में चल रहे हैं। दरअसल बैंक फायदे में नहीं चल रहे हैं, यह कागज और आंकड़ों का खेल है। क्या हुआ बैंकों के फायदे का खेल? हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बैंकों को फायदे में दिखाने की कोशिश हुई। दरअसल बैंक ने जितने कर्जे दिए और जिन कर्जों की वापसी नहीं हुई, उन कर्जों को बट्टा खाते में डाल दिया गया, राइट अप कर दिया गया और कागज से हटा दिया गया। यानी यदि कोई बैंक 300 करोड़ रुपए के फायदे में है
तो 700-800 करोड़ रुपए उनके जो बट्टे खाते में डाल दिए गए उन्हें कागज में नहीं लाया गया और बताया गया कि देखिए बैंक 300 करोड़ का फायदा है। हकीकत में जो 800 करोड़ डूबा है उसे कागज से ही हटा दिया गया। ये रणनीति रही सरकार की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन किसानों का जो आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें प्रताड़ित किया गया, जिन्हें बदनाम किया गया। और कृषि कानून वापस लेते समय देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बात कही थी, वह प्रकाश पर्व का दिन था। उस दिन घोषणा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की। प्रकाश पर्व पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी तपस्या में कमी बताई और किसानों को नहीं समझा पाने की बात कही, वह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है। दरअसल तपस्या किसानों के लिए नहीं हो रही थी। अब इस रिपोर्ट के खुलासे का लब्बो-लुआब तो यह है कि तपस्या उद्योगपतियों के लिए की जा रही थी, जिसे किसानों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था। और उत्तर प्रदेश में यदि विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो यकीन मानिए कि मोदी सरकार इस 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेती। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसने तो साफ कर दिया है कि मोदी सरकार किस तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी उपज से लेकर उनकी जमीन तक छीनने वाले थे। धन्यवाद।